बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड चल रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें अपने असमघातीय रैखिक आंशिक अवकलज समीकरण के सीएफ और पीए निकालने के केसेस किए थे। उसके आधार पर एक क्वेश्चन किया गया था e रेज टू ax प्लस बी वाई का। नेक्स्ट आर्टिकल ले रहे हैं जिसमें अपन करेंगे साइन ax प्लस बी वाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। यहां सीएफ निकालते समय भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बताया था डी माइनस एम वन डी डैश माइनस अल्फा वन या डी माइनस एम टू डी डैश, उसके आधार पर अपन सीएफ निकाल रहे थे, ध्यान रखना है। और नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको उससे और क्लियर होता जाएगा। इसे क्वेश्चन दे रखा है डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस प्लस डी डैश माइनस वन इंटू जेड बराबर दे रखा है साइन एक्स प्लस टू वाई। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है तो असमघातीय है। अब सबसे पहले सीएफ निकालना है। सीएफ निकालने के लिए इसके फैक्टर आप देख रहे हो इजीली हो सकते हैं क्या। इसको यदि अपन पहले और चौथे को साथ ले लें, सीएफ निकालिए पहले खाली, तो आप इसको लिख सकते हैं डी प्लस वन डी माइनस वन, प्लस का डी डैश कॉमन ले लिया डी प्लस वन, यहां आ गया z बराबर 0। तो इसके दो फैक्टर बन गए आपके पास, एक तो बन गया d प्लस वन और एक बन गया d प्लस डी डैश माइनस वन इंटू जेड बराबर 0। इस तरह से इसके आपने दो फैक्टर कर लिए। तो सबसे पहले CF लिखिए। ठीक है, CF के लिए CF के लिए अपन क्या करें, पहले इसको लिख लें d माइनस एम वन डी डैश माइनस अल्फा वन और d माइनस एम टू डी डैश माइनस अल्फा टू। इससे आपके कई गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इसका मान लिख रहे थे CF इक्वल टू था e रेज टू अल्फा वन एक्स फाई वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस e रेज टू अल्फा टू एक्स फाई टू वाई प्लस एम टू एक्स। इस प्रकार आया था। CF का मान या Z का मान अगर बराबर आपके पास या fx y नहीं होता तो इसका मान डायरेक्ट लिख सकते। तो CF निकालने के लिए आपको लिखोगे, सबसे पहले आ रहा है d प्लस वन, यानी m1 का मान यहां पर 0 है और अल्फा वन का मान माइनस वन देख रहे हो। ठीक है, तो e रेज टू माइनस का वन इंटू एक्स, ठीक है, फाइव वन वाई प्लस m1 की जगह यहां क्या करते हैं 0x, डायरेक्ट मत लिखिए, प्लस e रेज टू अल्फा टू एक्स, अल्फा टू का मान यहां माइनस में ही है तो e रेज टू अल्फा की जगह प्लस का वन हो गया, फाइव टू वाई प्लस एम टू एक्स। एम टू यदि यह नेगेटिव था तो पॉजिटिव रहता, यहां माइनस प्लस में आ रहा है तो इसका मान वाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से CF का मान निकाला e रेज टू माइनस का एक्स फाइव वन वाई प्लस e रेज टू एक्स फाइव टू वाई माइनस एक्स। CF का ये मान आ गया। ठीक है, अब आपको PI निकालना है। PI बराबर लिख लिया, फैक्टर्स के रूप में लिख लें, चाहे अभी एज इट कोई यहां फैक्टर नहीं चाहिए, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस वन, तो यहां पे आपके पास साइन एक्स प्लस टू वाई। अब ये आपका केस सेकंड था, साइन एक्स प्लस बी वाई का रूप में था। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। साइन एक्स प्लस बी वाई का निकालना है। अब साइन एक्स प्लस बी वाई में आपने लिखा था, यहां पे लिख लेते हैं साइड में, वन अपॉन डी स्क्वायर एफ माइनस ए स्क्वायर आ गया था, याद हो तो
डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए बी डी डी डैश की जगह और माइनस का बी स्क्वायर, और साइन ए एक्स प्लस बी वाई का मान एज इट इज आ गया था यदि वो जीरो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो जीरो तो नहीं हो रहा। जैसे ए का मान क्या है यहां 1 और बी का मान है 2। एक चीज ध्यान रखनी, यदि यहां डी डैश स्क्वायर नहीं है तो इसमें मान नहीं रखेंगे। यहां था 1/f डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर, उसकी जगह अपन ने ये मान रखे थे। अब यहां डी डैश स्क्वायर नहीं है तो इसको एज इट इज रख देंगे, छोड़ देंगे और केवल इन दोनों में मान रख देंगे। अब ये जीरो नहीं हो रहा तो इसका मान रख दीजिए डायरेक्ट, पी आई इक्वल टू हो गया। अब ए का मान क्या है 1, यानी माइनस का 1 हो गया। ठीक है, 1 माइनस का 1। डी डी डैश, डी डी डैश की जगह तो माइनस तो आएगा ही, और ए और बी का मान माइनस का 1 इंटू 2। डी डैश को एज इट इज आपको ध्यान रखना है, ये रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। कहीं इसकी जगह भी आप मान रख दें तो यहां लिख लेते हैं डी डैश का मान नहीं रखेंगे, इससे आपको याद रहेगा। अगर डी डैश स्क्वायर होता तो आप रख सकते थे। ठीक है, तो इसका मान अपने एज इट इज छोड़ दिया 1/-1 1 इंटू 2 डी डैश माइनस 1, और यहां पे अपना आ गया साइन एक्स प्लस 2y। अभी इसको यहां नहीं लिख सकते क्योंकि नीचे का पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया माइनस का 1, ये भी माइनस का 2 है, तो 1/, डी डैश 2 और 1 3 और 1 4। अभी इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका मान है इसको, लेकिन डी डैश प्लस 4 से ऊपर गुणा कर दीजिए, डी डैश माइनस 4 से प्लस 4 से नीचे गुणा कर दीजिए। डी डैश प्लस 4 से यहां गुणा कर दिया और डी डैश प्लस 4 से गुणा कर सकते हैं और स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये तो ऊपर तो रह गया डी डैश प्लस 4 1/, डी डैश स्क्वायर माइनस का 16 इंटू साइन एक्स प्लस 2y। ठीक है, अब ये हट जाएगा नीचे का डी डैश स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर आते ही क्या होगा माइनस का 4 हो जाएगा। बी का मान अपन ने 2 रखा और माइनस आएगा ही, तो माइनस का 4 माइनस का 16 और ये रह गया डी डैश प्लस 4 साइन एक्स प्लस 2y। ठीक है, डी डैश प्लस 4 साइन एक्स प्लस 2y। अब आप क्या करेंगे, नीचे का तो मान हो गया माइनस का 1/20 और ये रह गया डी डैश प्लस 4 साइन एक्स प्लस 2y। डी डैश का मतलब इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y, और डी होता डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x होता। ठीक है, माइनस का 1/20। सबसे पहले 4 से तो मल्टीप्लाई कर दिया एज इट इज, क्योंकि इसके साथ तो कुछ भी नहीं होगा। डी डैश के साथ डिफरेंशियल करा, प्लस का 2 और आएगा 2 cos x प्लस 2y। तो ये आ गया माइनस का 1/20 4 साइन एक्स प्लस 2y प्लस 2 cos x प्लस 2y। ये तो क्या निकला, केवल सी पी आई। अब रिजल्ट क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ का मान आपने अभी यहां निकाला था e रेस टू माइनस एक्स 5/1 y प्लस e रेस टू एक्स माइनस 1/20 4 साइन एक्स प्लस 2y। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन देखा साइन ए एक्स प्लस बी वाई के रूप में, इस तरह से इसको हल करेंगे। नेक्स्ट इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन की जिसमें एक्स वाई के रूप में दे रखो, फलन पी आई का मान एक्स और वाई के रूप में दे रखो। थर्ड केस था जो कि आपका
केस में आपको ध्यान रखना है, केस फोर्थ आ रहा था अपना, केस फोर्थ के क्वेश्चन काम मिलेंगे इस केस में, जब आपका साइन ए एक्स प्लस बी वाई का दे रखा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, डी प्लस डी डैश माइनस 1 डी प्लस 2 डी डैश माइनस का 3 इंटू जेड बराबर दे रखा है 2x प्लस 3y। ये केस थर्ड का एक क्वेश्चन था इस तरह से है, यदि एक्स वाई का कोई फलन दे रखा है तो सबसे पहले सी एफ निकाल लें। सी एफ के लिए क्या करें वापिस से, डी माइनस एम वन डी डैश माइनस अल्फा 1 इंटू इसका मान अपन लिख रहे थे e raised to alpha 1 x phi 1 e raised to alpha 2 x phi y plus f2 x। तो सबसे पहले CF के केस में आपको ध्यान रखना है, अल्फा वन की जगह तो आपको माइनस दे रखा है, ठीक है, तो e raised to प्लस का ही हो गया, अल्फा 1 का 1 प्लस का 1 आ गया e raised to x phi 1 y। m1 का मान देखिए यहां पे नेगेटिव होता है तो प्लस आता है, यहां प्लस है तो यहां आएगा y माइनस एक्स, ठीक है, प्लस। अब इस केस में अल्फा 2 का मान इसको कंपेयर करेंगे तो अल्फा 2 का मान 3x phi 2 y, यहां प्लस में आ रहा है वहां माइनस होता है तो प्लस आता है तो y माइनस 2x आ गया। इस तरह से आप लिख लेंगे तो आप कभी भी गलती के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे इस केस में। तो आपने CF का मान निकाले। अब आइए PI पे, अब क्योंकि यह क्वेश्चन में x और y की एक एक घात ही दे रखी है तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो क्या करें, एक तरफ तो माइनस का जैसे 3 कॉमन ले सकते हैं और एक तरफ आप माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं, इससे 1 अपॉन के रूप में आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 माइनस डी प्लस डी डैश, ठीक है, इधर से माइनस का 3 भी कॉमन ले लिया, 1 माइनस और ये आ गया 2x प्लस 3y। तो नीचे तो रह गया 1 अपॉन 3 और यहां आ गया 1 माइनस की घात -1, ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट कर लीजिए। इसी प्रकार यहां पे भी 1 माइनस डी प्लस 2 डी डैश अपॉन 3 की घात -1 और ये रह गया 2x प्लस 3y एज इट। एक तरह से इसको ऊपर ले गए। अब 1 माइनस एक्स की घात -1 होती है तो उसको घातांक रूप में डायरेक्ट तोड़ देते हैं, 1 प्लस डी इसके रूप में डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। वन अपॉन 3 1 प्लस डी डैश पहली टर्म में, क्योंकि इसके होल स्क्वायर वाली टर्म अपने को चाहिए नहीं क्योंकि केवल यहां एक्स की एक एक घात है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी पर इसकी आ गई 1 प्लस डी प्लस 2 डी डैश की घात 1 अपॉन 3, बाकी सब जीरो होती जाएंगी क्योंकि एक्स और वाई की एक एक घात है, इसलिए लिखने की जरूरत। अब इन दोनों को गुणा करना है आपको। एक तो देखो इसका गुणा इससे भी होगा यानी d प्लस डी डैश से, ठीक है, और इसका गुणा इससे भी होगा प्लस d प्लस 2 डी डैश अपॉन 3, जुड़ गया। बाकी की जब इसको इससे गुणा करोगे तो सब होल स्क्वायर होता जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं। और एक प्लस का 1 हो रहेगा,
बाकी हायर टर्म को अपन ने छोड़ दिया एज इट इज। तो ये 1 प्लस इस तरह से आ जाएगा और इसको अपन लिखेंगे, एक तो 1 प्लस डी प्लस डी अपॉन 3 को करा तो 4d अपॉन 3 प्लस डी डैश प्लस 2d डैश अपॉन 3 को करोगे तो 5d डैश अपॉन 3 और ये आ गया 2x प्लस 3y। अब इसको अपन कर लेते हैं, इसका पीआई निकाल लेते हैं। 2x प्लस 3y तो एज इट इज आ गया प्लस, अब d का x के रेस्पेक्ट क्या होगा डिफरेंशियल 2x है तो केवल 2 रह गया, 3y के रेस्पेक्ट 0 हो जाएगा प्लस 5/3 इसके रेस्पेक्ट 0 होगा, डी डैश का डिफरेंशियल 3y के रेस्पेक्ट क्या था 3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 2x प्लस 3y, 3 से 3 कट गया प्लस 5 और 8/3 और 8 प्लस 23/3 आ जाएगा इसका मान। चेक कर लेते हैं इसको, 23/3 और इसको गुणा कर लिया तो ये हो गया 2x प्लस 3y/3 और अच्छा ठीक है प्लस 23/9। तो ये आ गया आपका पीआई। अब आपको रिजल्ट लिखना है z इक्वल टू CF प्लस पीआई। ठीक है, CF का मान आपने यहां से लिख लिया, e⁻3x 5/2y - 2x प्लस पीआई। यहां पे भी इसको सॉल्व करके लिख लिया, प्लस का y प्लस का 23/9। तो ये अपना पूरा रिजल्ट आ गया z इक्वल टू CF प्लस पीआई। क्वेश्चन में था जबकि x और y का ये फलन दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपको, क्योंकि इसी मेथड के सारे क्वेश्चन हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले, अब आपको बुक में ही बता रहे हैं इसको क्वेश्चंस को। जैसे दिया हुआ क्वेश्चन डी del2z/del(x2) - del2z/del(x)del(y) प्लस del(z/del(y) - z बराबर cos x प्लस 2y प्लस e⁻y का फलन दे रखा है। सबसे पहले इसको क्या निकालना है, CF के लिए इस तरह से फैक्टर कर लिए, d² - 1 और dd डैश प्लस d डैश को इसे फैक्टर किया, d - 1 आ गया और d - d डैश प्लस 1 इंटू z बराबर आ गया। ठीक है, CF निकाल लिया सबसे पहले, d - m1 d डैश जैसे अभी निकाला था, m1 और m2 के मान निकले, इस तरह से CF का मान निकाल लिया जैसे अभी अपने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब आइए मेन पीआई पे निकाला 1/d² - dd डैश प्लस d डैश - 1 cos x प्लस 2y प्लस e⁻y। तो इसको d² प्लस dd डैश की जगह क्या रख रहा है, d² की जगह -1, dd डैश की जगह माइनस है तो माइनस तो आएगा ही, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 इंटू 2 प्लस d डैश -1, d डैश की जगह कुछ नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है। अब इधर करा e⁻y के रेस्पेक्ट, तो d डैश के रेस्पेक्ट तो अभी क्या रखना है 1 और d के रेस्पेक्ट क्या रखना है 0। तो पहले लास्ट वाले फैक्टर में क्या 0 - 1 और d - d डैश प्लस 1 को एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, अब आइए इधर, तो इसका मान इसको सॉल्व करा 1/d डैश cos x प्लस 2y, तो इसका इंटीग्रल डायरेक्ट हो गया और इसका मान कराएंगे तो 1 e⁻y से 0 हो रहा था तो d प्लस 0 d डैश प्लस 1 हो गया और e⁻y बाहर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपने d डैश का मतलब आपने साइन के रेस्पेक्ट कर लिया और 1/d - d डैश को 1/d कॉमन लिया, इसको फैक्टर कर लिया और 1/d का 1 के रेस्पेक्ट करोगे तो इसका मान क्या आएगा, s के रेस्पेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा 1/d का मतलब, तो ये आ गया x e⁻y। इसी प्रकार अपने को फिर CF प्लस पीआई कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपको तो ब्लैक बोर्ड पे नहीं कराएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है d² - d डैश स्क्वायर - 3d प्लस 3d डैश बराबर e⁻x प्लस 2y प्लस xy। अब CF तो आप निकाल ही लेंगे, जैसे अभी कहता पीआई में ही, पीआई को इस तरह के क्वेश्चन में 2 पार्ट में उसको तोड़ दिया उसने। ठीक है,
देखिए, तो सी एफ आपने निकाला, पी आई के केस में इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया, P1 प्लस P2 के रूप में। एक में x प्लस 2y के रूप में करेगा, P1 का मान निकाला, तो 1/d माइनस डी डैश माइनस 3 और d माइनस डी डैश ई रेस टू एक्स प्लस 2y। x प्लस 2y के केस में जीरो नहीं हो रहा, तो यहाँ रख दिया d की जगह 1, d डैश की जगह 2 रख दिया। देखिए 1 माइनस 2, तो जीरो नहीं हो रहा था, यहाँ जीरो हो रहा है तो इसको भी बाहर रखा। जैसे ही जीरो हो रहा है तो एफ ए बी बराबर जीरो हो रहा है, तो क्या किया, d प्लस 1 और d डैश, d प्लस ए डी डैश प्लस बी, ए की जगह 1 बी की जगह 2, तो 1/d प्लस डी डैश, फिर इसको खोल लिया 1 के रूप में, 1/d करते जैसे ही इसका इंटीग्रल कर दो तो आ जाएगा 1/d डैश, अब की बार बाहर लिया, ठीक है। तो ये आ गया y के रूप में आ गया रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इसी का पार्ट P2 और है, प्लस एक्स वाई 1/d माइनस डी डैश d प्लस डी डैश माइनस का 3। अब इस क्वेश्चन में देखिए एक्स वाई मल्टीपल में आ रहा है, तो जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था, इसको घातांक नियम से ऊपर ले जाके खोल दिया, एक में d कॉमन ले लिया, यहां से 3 माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो माइनस का 1/3d आ गया, और इसको इसके घातांक नियम से इस तरह से खोल देंगे अभी, ठीक है। अब इसको गुणा करके लिखेंगे, अब इसका क्वेश्चन जब आप इसको खोलोगे तो ध्यान रखना है एक्स वाई की घात एक एक ही है, तो अपने को एक एक टर्म के आधार पे लिखना है, d डैश अपॉन 3 प्लस 3 टू लास्ट टर्म, दोनों को गुणा करके लिख लिया, कोई टर्म छूट नहीं जाए इसलिए ध्यान रखना है d और d डैश की केवल एक एक घात ही लेनी है, ठीक है। इस तरह से इसको कर लिया, और जो पहले इंटीग्रल हो रहा है 1/d का x कर लिया, और एक्स वाई जो जो डिफरेंशियल होते जा रहे हैं वो करते गए, 1/d x को एज इट इज बाहर छोड़ दिया, लास्ट में इसका 1/d का मान करा इंटीग्रल कर लिया, फिर 1/3d का इंटीग्रल, 3 तो एज इट इज बाहर रहा, d के रेस्पेक्ट x का इंटीग्रल हो गया, तो सी एफ और पी आई आ गया इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अच्छा क्वेश्चन है और भी, जो दोनों आर्टिकल को आपको समघातीय का भी कवर करेगा और असमघातीय का भी कवर करेगा। क्वेश्चन दे रखा है d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू जेड बराबर ई रेस टू ए एक्स इंटू वी। अब लास्ट केस आ गया, केस फोर्थ वाला जो था, ठीक है। सी एफ आपने सबसे पहले निकाल लिया उसी मेथड से, अब यहां होल स्क्वायर आ रहा है, यानी दो रिपीट हो रहा है, तो ई रेस टू 2x 5(1) y प्लस 3x प्लस x इंटू 5(2) y प्लस 3x। सी एफ का दूसरा पार्ट आ गया ये, जिसमें रिपीट हो रहे हैं रूट्स, तो इस तरह से इसके मान लिख लिए जाएंगे। पी आई के केस में आपने लिखा 1/3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर और ई रेस टू ए एक्स इंटू वी की टर्म में इसको लिख लिया, और 1/e रेस टू 2x को सबसे पहले बाहर लिख लिया, d प्लस 2 और d माइनस का 3 d डैश माइनस का 2, ठीक है। e रेस टू एक्स से v तो जीरो हो रहा है, बी वाई है नहीं, तो b के रूप में कुछ नहीं रखना, d डैश प्लस 0 रखेंगे उस केस में, ठीक है। तो d प्लस 2 माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको खोला तो ये आ गया 1/d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर इंटू 10 y प्लस 3x। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन हो गई, तो इसका डायरेक्ट मान, क्योंकि यहाँ पर d माइनस 3 डैश में जैसे रखोगे तो जीरो हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, वहां था बी डी माइनस ए डी डैश, ध्यान हो तो a का मान यहाँ 1 है, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर, टेंजेंट y प्लस 3x एज इट इज आ गया, तो इसका समीकरण का व्यापक अपन ने डायरेक्ट लिख लिया सी एफ प्लस पी आई, इस तरह से क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पर लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर दे रखा है अब की बार, ठीक है। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2y, तो होमोजेनियस इक्वेशन की तरह इसको कर सकते हैं। पहले तो इसका सी एफ निकाल लिया आपने, ठीक है, पी आई निकाला 1/d स्क्वायर डी डी डैश माइनस 6d डैश एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई है, तो इसको क्या क्या एक्स स्क्वायर इंटू वी की टर्म में करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इमेजनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आइटा एक्स प्लस वाई, ठीक है, साइन का क्वेश्चन दिया हुआ था इसलिए इमेजनरी पार्ट लिखना है इसको। वन अपॉन डी स्क्वायर, डी डैश की जगह क्या रख दिया, पहले आइटा वाई, सबसे पहले वाई के रेस्पेक्ट इसको करा, तो वाई आ गया, डी डैश की जगह आइटा रख दिया, फिर ई रेस टू आइटा एक्स को इधर ले गए तो डी प्लस आइटा, एक एक बार को स्टेप को खोला, और यहां रह गया एक्स स्क्वायर 1/d
डी स्क्वायर प्लस थ्री डी आइटा प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर इसको वही पावर्स नियम से इसको ऊपर ले जाके माइनस में हो गई और इसको खोल दिया। इमेजिनरी पार्ट लेना है इसलिए आइटा के साथ लेना है तो वहां पे साइन एक्स आ जाएगा, और जहां उसका आइटा के साथ कॉस आ रहा है तो कॉस आ गया, और ये है एज इट इज। इस तरह से इसका व्यापक हल होगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस देखे जिसमें सारे मेथड चारों केसेस आ गए हैं। तो एक बार इन सभी क्वेश्चंस को दोबारा कीजिए। थैंक यू।